हम पूछेंगे आमने सामने में प्रस्तुत करने जा रहा है शो उन पोक्सो, जिसका शीर्षक है हिफाजत, संरक्षण हर बच्चे का। जब नन्ही खिलती आवाज़ें सहम जाए, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, जब बच्चा अकेला या किसी से मिलने से घबराने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ गलत है। रंजन सर, मेरा अगला सवाल ये है कि पोक्सो एक्ट से पहले भी कहीं एक्ट थे, प्रचलन में आए, पर फिर पोक्सो एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इंडियन पिनल कोड में इससे पहले भी कई धाराएं थी जिसमें हम अपराधी को, जो कोर्ट्स हैं, हमारी माननीय अदालत हैं, वो सज़ा का प्रावधान था उन सेक्शंस में भी, पर कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था जो बच्चों की हिफाजत जो है इस तरह से कर सके। तो सरकार ने 2012 में 14 नवंबर 2012 को इस कानून को पारित किया, और ये कानून स्पेसिफिक बच्चों की जो यौन शोषण से सुरक्षा है, जितने भी इसमें अगर आप सेक्शंस देखेंगे, जितने भी धाराएं देखेंगे, वो सभी बच्चों को पर्टिकुलर हिफाजत देती हैं। और जो पीड़ित बच्चा है, जिस समय मुकदमा दर्ज होगा, सबसे पहला तो यही रहता है कि आम जन को ये नहीं पता कि अगर कोई इस तरह का मामला आ जाता है तो उसका क्या करना है, कैसे मामला दर्ज करना है। नॉर्मली हर जो पेरेंट है वो थाने में भागता है, लेकिन नहीं, ये कानून बनने के बाद हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, 1098 है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई हैं, बाल कल्याण समिति बनाई गई हैं। आप कहीं पर भी आप अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और 1098 तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे, टोल फ्री नंबर है, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक टीम आपको विजिट करेगी आपके घर पे, और जो पीड़ित बच्चा है उसकी जो केस की आगे जो कार्रवाई है, चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो पुलिस में उसके FIR दर्ज करवानी है, जो भी उसकी पीड़ित बच्चे की उसमें कार्रवाई बनती है, वो इसके अंदर वो करवाई जाती है। तो इसीलिए पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को बनाया गया, स्पेसिफिकली बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो है उसमें उनकी जो हेल्प करने के लिए। सर, हमारे समाज में इस बात को लेकर बहुत शर्म महसूस करते हैं, तो कई पेरेंट्स होते हैं जो छुपाते हैं। तो जब हम 1098 आपने नंबर बताया, अगर इसमें कॉल किया जाए तो बच्चे की ये कितना गुप्त रखा जाता है इस बात को? मैम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 21 सेक्शन दिया गया है जो बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। कानून ने भी इस चीज़ को माना है कि अगर बच्चे की आइडेंटिटी को कहीं डिस्क्लोज किया जाता है तो उसकी जो मेंटल जो स्ट्रेस है वो उस पर वो ले सकता है बच्चा। तो बच्चे की पूरी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसका स्कूल का नाम, उसके एरिया जहाँ वो रहता है, उसकी फ़ोटोग्राफ, अगर कोई ऑफेंस कहीं भी इस तरह का होता है, रिपोर्ट होता है, तो पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कंप्लेंट दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और बच्चे की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं होने दिया जाएगा। और अगर कोई न्यूज़पेपर, मीडिया या कोई पुलिस ऑफिशियल या कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उस बच्चे की आइडेंटिटी को कहीं लीक आउट करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो उस केस को वो रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं होगा केस, तब तक न्याय हम नहीं दिलवा पाएंगे। तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स रह सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे के जो कंप्लेंट है कोई भी दे सकता है, बच्चा स्वयं भी दे सकता है, बच्चे के पेरेंट्स भी दे सकते हैं, और उनकी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर पेरेंट्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। तो कोई भी न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर कोई न्यूज़ पब्लिश होती है या कहीं कोई जजमेंट आ रही है, तो कहीं भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। भगवान न करे किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो, पर जाने अनजाने अगर ये दुर्घटना हो जाती है तो इसको पूरा गुप्त रखा जाएगा। तो इसीलिए 1098 एक ऐसा नंबर है जो गवर्नमेंट ने हमें एक सुविधा दी है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। तब ऐसे ही जुड़े अहम सवालों आपके सामने आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और मीठा बोलिए, क्योंकि शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। राधे कृष्ण।